नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। राजा हरिश्चंद्र जी सत्यवादी थे। उनके प्रजा में कोई दुखी नहीं रहता था, सभी के साथ उनका बहुत अच्छा उनका उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, सब सुखी संपन्न रहते थे। ये बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। तो सपने में उन्होंने दान किया था। तो मित्रों, मैं राजा हरिश्चंद्र की ऐसे आपको एक अच्छा सा भजन सुना रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग और सुनिएगा प्यार से। तो मित्रों, मैं सुना रही हूँ राजा हरिश्चंद्र जी की एक अच्छी सी भजन। तारा बोले ना सावरिया कैसे गुजरी, तारा बोले ना सावरिया कैसे गुजरी, कैसे गुजरी हो रामा कैसे गुजरी, कैसे गुजरी हो रामा कैसे गुजरी, तारा बोले ना सावरिया कैसे गुजरी, तारा बोले ना सावरिया कैसे गुजरी। अवधपुरी के राजा हरिश्चंद्र बन गए बड़े गीतानी, अवधपुरी के राजा हरिश्चंद्र बन गए बड़े गीतानी। सपनों में भी दान किया है धन्य हो राजा रानी, सपनों में भी दान किया है धन्य हो राजा रानी। देखो शंकर की डगरिया कैसे गुजरी, देखो शंकर की डगरिया कैसे गुजरी, कैसे गुजरी हो रामा कैसे गुजरी, कैसे गुजरी हो रामा कैसे गुजरी, तारा बोले ना सावरिया कैसे गुजरी, तारा बोले ना सावरिया कैसे गुजरी। रोहित से जब ब्राह्मण बोला पुष्प तोड़ के लाना, रोहित से जब ब्राह्मण बोला पुष्प तोड़ के लाना, रोहित दौड़ा फूल बगिया कैसे गुजरी, रोहित दौड़ा फूल बगिया कैसे गुजरी, कैसे गुजरी हो रामा कैसे गुजरी, कैसे गुजरी हो रामा कैसे गुजरी, तारा बोले ना सावरिया कैसे गुजरी, तारा बोले ना सावरिया कैसे गुजरी। पुष्प तोड़ के रोहित लौटा डस गई काला सांप, पुष्प तोड़ के रोहित लौटा डस गई काला सांप, रानी करती रे रुदनिया कैसे गुजरी, रानी करती रे रुदनिया कैसे गुजरी, कैसे गुजरी हो रामा कैसे गुजरी, कैसे गुजरी हो राम कैसे गुजरी, तारा बोले ना सावरिया कैसे गुजरी, तारा बोले ना सावरिया कैसे गुजरी। पुष्प तोड़ने रोहित निकला डस गए काला सांप, पुष्प तोड़ने रोहित निकला डस गए काला सांप, पूरे अंग में जहर न फैला कैसा उसका भाग, पूरे अंग में जहर न फैला कैसा उसका भाग, रानी करती रे रुदनिया कैसे गुजरी, रानी करती रे रुदनिया कैसे गुजरी, तारा बोले ना सावरिया कैसे गुजरी, कैसे गुजरी हो रामा कैसे गुजरी, कैसे गुजरी हो रामा कैसे गुजरी, तारा बोले ना सावरिया कैसे गुजरी। आधी रात को रानी निकली रोहित के घाट, करमागन को राजा आए आगे करती हाथ, करमागन को राजा आए आगे करती हाथ, काटो हाथों की अंगुलिया कैसे गुजरी, काटो हाथों की अंगुलिया कैसे गुजरी, कैसे गुजरी हो रामा कैसे गुजरी, कैसे गुजरी हो रामा कैसे गुजरी।
बोले ना सांवरिया कैसे गुजरी, तारा बोले ना सांवरिया कैसे गुजरी। हाथ पकड़ तलवार निकाली कर दी जो मनमानी, हाथ पकड़ तलवार निकाली कर दी जो मनमानी, हाथ पकड़ तलवार निकाली कर दी जो मनमानी। बिना भक्ति के बरदाना राम कैसे गुजरी, बिना भक्ति के बरदाना राम कैसे गुजरी, कैसे गुजरी हो रामा कैसे गुजरी, तारा बोले ना सांवरिया कैसे गुजरी, तारा बोले ना सांवरिया कैसे गुजरी। सुना श्री राजा हरिश्चंद्र की कहानी। उन्होंने सपनों में दान दे दिया था और कैसी उनकी कहानी है। गाते गाते गला भर आता है। रोहित को सांप डस लेता है। रानी और बेटा उनका किसी राजा के घर में चौका बर्तन करते हैं और राजा हरिश्चंद्र जी शमशान घाट में, आप समझ सकते हैं वो कैसे अपनी जो उनका बच्चा उनको भी उनने नहीं बख्शा। इतने सत्यवादी थे, उन्होंने हाथ काट के मांग लिया लेकिन उनका कर माफ़ नहीं करा। तो बोलते ना कि शमशान में किसी का भी एक कफन भी उनके बदन में, उन्होंने धोती फाड़ने को बोला था उनके लिए, कफन देने के लिए अपने बच्चे लिए। तो इतनी ऊपर वाले की परीक्षा होती है, उसमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सत्य की परीक्षा होती है, सत्य की जीत होती है। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी फिर वही राजपाट करने लगे। उन्होंने विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी ने बहुत तारीफ कर दी थी तो विश्वामित्र जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा ली और उन्होंने पूरा राजपाट, यहाँ तक कि दक्षिणा में भी उन्होंने खुद भी अपने को अपनी बीवी बच्चों को बेच दिया। उसके बाद भी वह नहीं मांगे। लेकिन राजा हरिश्चंद्र जी इतने सत्यवादी थे, उन्होंने धैर्य की परीक्षा उनकी हुई, उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने अपना पूरा निभाया। जो उनके जितना उनके पास, उन्होंने पहले भी जो राजपाट चलाया था, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कोई कमी नहीं थी बहुत। तो वशिष्ठ जी उनके गुरु थे और राजा विश्वामित्र जी ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा में वो पूर्ण हुए, उनकी जीत हुई। फिर वही अयोध्या में राज करने लगे और अपने बेटे रोहित को राजपाट सौंप के फिर वो अपने स्थान को प्रस्थान कर लिया था। तो मित्रों, इस भजन से हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी हिम्मत रखनी चाहिए। हर कार्य को हिम्मत से करना चाहिए। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा भजन? बातें तो बहुत है लेकिन अभी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करी। मेरा भजन जरूर सुनिएगा। ये भजन मेरा इसलिए था कि मैं गा नहीं पा रही थी, इससे गला भर आ रहा था। तो कैसे रोहित की परीक्षा हुई, सांप के डसने के बाद भी पूरे शरीर में जहर नहीं फैला, तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था। ये परीक्षा थी। इस परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र जी उन्होंने अपना पूरा जो भी उनको कार्य सौंपा गया, उन्होंने बिल्कुल अपने तन मन धन से, यहाँ तक कि उनने अपने बेटे के लिए भी कफन के लिए हाथ अंगुलियां काटने को पूरा हाथ आगे दे दिया था रानी ने, तारा ने। तो आप मित्रों, अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आपने हरिश्चंद्र की पूरी कहानी तो सुनी है राजा हरिश्चंद्र जी की। तो भजन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।